नेचुरलिज्म एक एजुकेशन फिलोसफी है जो ये कहती है कि एजुकेशन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए बिना किसी आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स या एक्सटर्नल प्रेशर के। इसका फोकस ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने क्यूरियोसिटी के बेसिस पे सीखें, अपनी ही पेस पर। जैसे कि एक बच्चा गार्डन में खेलेगा और प्लांट्स को ऑब्जर्व करेगा तो वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते करते नेचुरली बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा बिना टेक्सचुअल या फॉर्मल टीचिंग के। इस अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, जो बच्चों को उनके नेचुरल सराउंडिंग्स के थ्रू सीखने में हेल्प करता है। नेचुरलिज्म से इंस्पायर होने वाले थिंकर्स में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान एजुकेशनिस्ट भी शामिल हैं। उन्होंने अपने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में नेचुरलिज्म का यूज़ किया है, जैसे कि शांति निकेतन में आउटडोर लर्निंग पर जोर दिया है। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। नेचुरलिज्म कहता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए साइंस की क्लास में प्लांट ग्रोथ को देखकर सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिर्फ थ्योरी पढ़ के। नेचुरलिज्म आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है जिसमें स्टूडेंट नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट को गार्डन या फार्म पर ले जाना है ताकि वो नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। इस अप्रोच में करिकुलम को नेचर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की क्लास में स्टूडेंट्स को रिवर बैंक्स पे ले जाके वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में सिखाया जा सकता है। प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने पे फोकस होता है, जैसे कि गार्डनिंग, कारपेंट्री, कुकिंग, जिससे स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में ज़्यादा यूजफुल स्किल्स डेवलप कर सके। नेचुरलिज्म स्टूडेंट के इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देता है। अगर स्टूडेंट बर्ड में इंटरेस्ट रखता है तो उसे बर्ड वॉचिंग और बर्ड्स के बारे में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाएंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट भी नेचुरल सेटिंग में होता है, जैसे ओपन स्पेस, गार्डन्स, पार्क्स और क्लास लेना। नेचुरलिज्म स्टूडेंट्स को अपना लर्निंग प्रोसेस खुद डायरेक्ट करने के लिए एनकरेज करता है, जिसमें वो अपनी पेस पे और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की क्लास में स्टूडेंट्स को मार्केट विजिट करवाने के लिए उनको रियल ट्रांजेक्शन्स दिखाने के लिए ले जाएंगे। नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करना, फील्ड ट्रिप्स पे ले जाना। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व और एक्सप्लोर करने दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक बायोलॉजी क्लास में इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए स्टूडेंट्स को नेचर वॉक पे ले जाया जाएगा। लर्निंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से होगी, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, गार्डनिंग या कुकिंग क्लासेस। एनवायरनमेंट को टीचिंग का पार्ट बनाया जाता है, जैसे ओपन एयर क्लासरूम या नेचुरल सेटिंग में एक्टिविटीज़ करना। नेचुरलिज्म स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को एनकरेज करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक ट्री के बारे में पूछता है तो टीचर उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है और उस ट्री के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टीचिंग मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रख के किया जाता है। जो लर्निंग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोन्स, लीव्स, वाटर एक्सेट्रा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को गार्डनिंग के दौरान सॉइल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए एनकरेज किया जाएगा। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। स्टूडेंट को अपने बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस को खुद मैनेज करना होता है। हर स्टूडेंट के नेचुरल पेस को रिस्पेक्ट किया जाता है और उन पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं दिया जाता। स्टूडेंट्स की अपनी अंदर की आने वाली मोटिवेशन को प्रमोट किया जाता है बिना एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट के। हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस होता है। डिसिप्लिन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू मैनेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो अपनी लर्निंग मिस कर देंगे। स्टूडेंट की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है ताकि वो खुद अपने बिहेवियर को मैनेज कर सके। रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर को एनकरेज किया जाता है। स्कूल एंड नेचुरलिज्म। स्कूल का एनवायरनमेंट नेचर से क्लोजली रिलेटेड होता है, जैसे ओपन क्लासरूम्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। आउटडोर एक्टिविटीज और लर्निंग पर फोकस होती है, जैसे नेचुरल वॉक, फील्ड ट्रिप्स। स्कूल में नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सटेंसिव यूज़ होता है, जैसे प्लांट्स, रॉक्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज स्कूल के करिकुलम के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। स्कूल में प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। स्कूल की अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, जिसमें उनके इंटरेस्ट और पेस को रिस्पेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट में एनवायरनमेंट की अवेयरनेस और रिस्पेक्ट करने पर जोर दिया जाता है। स्कूल एनवायरनमेंट स्टूडेंट की नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। मेरिट्स क्या क्या हैं? जो नेचुरलिज्म है वो स्टूडेंट की ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है और स्टूडेंट नेचर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है बिना किसी अननेसेसरी प्रेशर के। एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट होकर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। रियल लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं। स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस खुद करना सीखते हैं।
अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट और अवेयरनेस डेवलप होती है। हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल लर्निंग पाथ को सपोर्ट किया जाता है। इसके डीमेरिट्स भी होते हैं कि इस अप्रोच में कभी कभी स्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, जैसे कि लर्निंग आउटकम इनकन्सिस्टेंट हो सकते हैं। हर स्कूली एजुकेशन सेटिंग में नेचुरलिज्म को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा बहुत मुश्किल है। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। हर स्टूडेंट की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। हर स्टूडेंट की नेचुरल पेस अलग होती है, जिससे लर्निंग आउटकम इनकन्सिस्टेंट हो सकते हैं। स्टैंडर्डाइज करिकुलम के साथ अलाइन करना मुश्किल हो जाता है और इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है।